एक बार फिर आपका उत्तराखंड करंट न्यूज में स्वागत है और मैं आपके सामने लेके आया हूं उत्तराखंड में होने वाली सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण क्विज़ पार्ट 2 जो कि आपकी सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी होगा। तो चलिए शुरू करते हैं पार्ट 2। कैलाश मानसरोवर यात्रा प्राय किस दर्रे से होकर के गुजरती है? तो ये आपको बताना है। तो इसका आंसर है लिपुलेख दर्रे से होकर के गुजरती है। लिपुलेख दर्रा किस किस की सीमा को जोड़ता है? तो ये जोड़ता है आपके पिथौरागढ़ और तिब्बत की सीमा को जोड़ता है आपका लिपुलेख दर्रा। ठीक है। कैलाश जो मानसरोवर यात्रा है ये आपकी जून के प्रथम सप्ताह से प्रारंभ होती है और आपके सितंबर के अंतिम सप्ताह तक ये चलने वाली यात्रा है। कैलाश जो मानसरोवर यात्रा है इसको संपन्न ये किसके सहयोग से होती है? तो ये आपके भारतीय विदेश मंत्रालय, कुमाऊं मंडल विकास निगम और भारतीय तिब्बत पुलिस सीमा पुलिस यानी कि ITBP के सहयोग से संपन्न होने वाली आपकी यात्रा है कैलाश मानसरोवर यात्रा, जो कि आपके लिपुलेख दर्रे से होकर के गुजरती है। तो नेक्स्ट प्रश्न है, प्रत्येक वर्ष धानों की रोपाई के समय हिल यात्रा उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो हिल यात्रा उत्सव मनाया जाता है आपका पिथौरागढ़ में। हिल यात्रा होती क्या है? तो हिल यात्रा आपकी ये दो शब्दों से मिलकर के बना होता है, हिल और यात्रा। हिल का मतलब है आपका जगह और जो आपका यात्रा का मतलब है खेल। ठीक है। तो किसी जगह का ये दलदली जगह पर किए जाने वाला खेल है तो इसे ही आपका हिल यात्रा कहा जाता है। ठीक है। तो नेक्स्ट प्रश्न है आपका 2011 के अनुसार राज्य में सर्वाधिक व सबसे कम जनसंख्या वाली जनजाति कौन सी है? तो यहाँ पे जो है आंसर आपको बताना है। तो यहाँ पे जो आंसर दिया हुआ है वो थोड़ा गलत है। जौनसारी नहीं होगा, ये आपका थारू होगा। यहाँ पे थारू कर लीजिएगा, थारू और राजी। ठीक है। जौनसारी दूसरी सबसे बड़ी जो आपकी जनसंख्या वाली जनजाति है। तो आपका पहली कौन होगी? पहली होगी आपकी थारू। नेक्स्ट प्रश्न है आपका उत्तराखंड अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण यानी कि उरेडा का जो मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो उरेडा का मुख्यालय आपका अल्मोड़ा में स्थित है। यदि इसकी स्थापना की बात करें तो 2008 में इसकी स्थापना हुई थी उरेडा की। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, टिहरी डैम विश्व का चौथा सबसे ऊंचा डैम है, इसका एशिया में कौन सा स्थान है? ये आप सभी को पता होगा, बेसिक क्वेश्चन है। ठीक है। तो इसका स्थान कौन सा है? प्रथम स्थान है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो प्रश्न है, टिहरी परियोजना का 1000 मेगावाट का जो प्रथम चरण कब चालू किया गया था? तो आपको पता होगा कि टोटल आपका 2400 मेगावाट का था टिहरी डैम और जो प्रथम चरण ये आपको यहाँ से पूछा गया है तो ये आपका ये चालू किया गया था आपका 2006 में। ठीक है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, 12वीं पंचवर्षीय योजना यानी कि 2012 से 17 हेतु राज्य में आर्थिक विकास दर का लक्ष्य क्या रखा गया था? तो ये आपका 11% रखा गया था। ये प्रश्न पुराना है, करना है तो कर लीजिए, कोई बात नहीं। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, राज्य में कागज का सबसे बड़ा कारखाना कहाँ स्थित है? तो राज्य में कागज का जो सबसे बड़ा कारखाना है वो आपका लाल कुआं में स्थित है। लाल कुआं आपका कहाँ है? लाल कुआं नैनीताल में स्थित है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, पिथौरागढ़ से 165 किलोमीटर दूरी पर स्थित वह स्थान जहाँ ऊनी वस्तुएं साल, कालीन, कंबल, पंखी, पश्मीना, दुशाले आदि मिलती हैं। ठीक है। वो कौन सी जगह है? ठीक है। तो वो जगह आपकी मुनस्यारी। मुनस्यारी कहाँ पड़ता है? आपका पिथौरागढ़ में पड़ता है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो प्रश्न है आपका 2011 के अनुसार राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में साक्षरता क्या है? ये आपको बताना है कि जो राज्य की जो ग्रामीण क्षेत्रों की साक्षरता है वो आपकी कितनी है? तो इसका आंसर है 78.82 के 78.82% आपके राज्यों में जो आपके गांव में ग्रामीण क्षेत्रों में आपकी साक्षरता है। उसके बाद है नेक्स्ट प्रश्न, गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय की स्थापना स्वामी श्रद्धानंद ने हरिद्वार में किस वर्ष की थी? ठीक है। हरिद्वार में किस वर्ष की गई थी? 1902 में की गई थी। जबकि इसको डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा कब दिया गया था? 1962 में इसको डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया था। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, प्रदेश में संस्कृत अकादमी कहाँ स्थित है? सभी को पता होगा, तो ये आपकी हरिद्वार में स्थित है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका, उत्तराखंड का बारदोली किस स्थान या स्थल को कहा गया है? ये आपका सल्ट को कहा गया है। यदि हम सल्ट की घटना की बात करें तो ये आपकी 5 सितंबर 1942 की घटना है, सल्ट की घटना। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका,
कुमाऊं परिषद की स्थापना कब हुई थी? तो कुमाऊं परिषद की स्थापना आपकी 1916 में हुई थी। ठीक है। यदि हम बात करें कि किसकी अध्यक्षता में इसकी स्थापना हुई थी, तो नारायण दत्त छिपाल की अध्यक्षता में आपकी कुमाऊं परिषद की स्थापना हुई थी। कहाँ हुई थी? ठीक है, नैनीताल में आपकी हुई थी। उसके बाद 144 जो प्रश्न है आपका, किस ग्रंथ में उत्तराखंड के लिए देवभूमि शब्द आया है? तो ये आपका ऋग्वेद में आया है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, गढ़वाल के लिए केदारखंड व कुमाऊं के लिए मानसखंड शब्द का किस पुराण में उल्लेख है? ठीक है, लिए गढ़वाल के लिए केदारखंड शब्द प्रयुक्त किया गया है और कुमाऊं के लिए मानसखंड शब्द प्रयुक्त किया गया है। इसको आपको बताना है कि ये किस पुराण में है, तो ये आपका स्कंद पुराण में इसको कहा गया है। ठीक है। नेक्स्ट जो प्रश्न है आपका, आदि गुरु शंकराचार्य की समाधि कहाँ स्थित है? तो शंकराचार्य, आपको सभी को जानकारी होगी शंकराचार्य के विषय में, तो उनकी समाधि आपकी कहाँ है? उन्होंने आपका केदारनाथ में इनकी जो आपकी समाधि है शंकराचार्य जी का, तो इनकी समाधि आपकी 820 में इन्होंने अपना शरीर त्याग दिया था केदारनाथ में। ठीक है। नेक्स्ट जो प्रश्न है आपका, गोरखों ने कुमाऊं पर कब अधिकार कर लिया था? ठीक है, ने कुमाऊं पर कब अधिकार किया था? 1790 ईस्वी में। और हमने पहले पार्ट में पढ़ा कि गढ़वाल पर जो है आपका कब अधिकार हुआ था गोरखों का? तो वो हुआ था आपका 1804 में। ठीक है। 148, पृथक राज्य की मांग सर्वप्रथम श्रीनगर गढ़वाल में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस वर्ष के अधिवेशन में उठाई गई थी? ये आपके 1938 में उठाई गई थी। किसने उठाई थी? श्रीदेव सुमन ने उठाई थी। ठीक है, किसने उठाई थी? श्रीदेव सुमन ने उठाई थी। उसके बाद आपका, और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू ने की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो आपकी अध्यक्षता की थी, वो की थी आपके जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है। उसके बाद उत्तराखंड के सबसे उत्तर में स्थित जिला कौन सा है? तो उत्तराखंड के सबसे उत्तर में जिला स्थित है आपका, तो वो है आपका उत्तरकाशी। ठीक है। नेक्स्ट जो प्रश्न है आपका, उत्तराखंड उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो उत्तराखंड उच्च न्यायालय आप सभी को पता होगा, बेसिक क्वेश्चन है, तो आपका नैनीताल में स्थित है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तराखंड के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो उत्तराखंड के प्रथम मुख्यमंत्री आपके नित्यानंद स्वामी थे। यदि आपसे पूछा जाए उत्तराखंड के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन थे, तो वो थे आपके ND तिवारी। ठीक है। उसके बाद मोनाल पक्षी किस ऊंचाई तक मिलती है? ठीक है, मोनाल जो पक्षी होते हैं आपके ये किस ऊंचाई तक मिलते हैं? तो ये 8,000 से 20,000 फीट की ऊंचाई तक मिलते हैं। उसके बाद है आपका नेक्स्ट प्रश्न, उत्तराखंड में आपदा प्रबंधन मंत्रालय तथा आपदा प्रबंधन न्यूनीकरण एवं न्यूनीकरण केंद्र के गठन में मॉडल किस देश से लिया गया है? तो ये आपको बताना है। जो आपदा प्रबंधन आपका मॉडल लिया गया है, तो आपका ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। 154, उत्तराखंड का कौन सा क्षेत्र भूस्खलन के मामले में अत्यधिक सुवेता जोन में आता है? तो वो आता है आपका बाह्य हिमालय क्षेत्र। ठीक है, बाह्य हिमालय क्षेत्र आपका भूस्खलन के क्षेत्र में आता है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका, राज्य के ज़्यादातर पर्यटन केंद्र कहाँ पर स्थित है? ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे आपका पूछा गया है कि ज़्यादा आपके पर्यटन केंद्र कहाँ पर हैं? तो ये आपके वृद्ध हिमालय में, वृद्ध हिमालय यानी कि महान हिमालय में हैं। उसके बाद है उत्तराखंड का न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? तो उत्तराखंड का न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जिला आपका चंपावत है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, नर व नारायण पर्वतों के मध्य क्या स्थित है? तो आप सभी को पता होगा, नर और नारायण पर्वतों के मध्य आपका बद्रीनाथ स्थित है, जो कि आपका चमोली में है। उसके बाद गंगा को राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया था? तो ये आपको बताना है कि गंगा को कब राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया। तो ये किया गया था आपका 4 नवंबर 2008 को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था। राज्य में सर्वाधिक सघन वन कहाँ मिलते हैं? तो ये आपको बताना है कि सघन वन आपके राज्य में कहाँ मिलते हैं? तो ये मिलते हैं आपके नैनीताल में। नेक्स्ट है, सिल्वर फर, ब्लू पाइन, स्प्रूस, देवदार, बर्च आदि वृक्ष के किस प्रकार के वनों में पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं आपके उप एल्पाइन तथा एल्पाइन वन। तो आज के लिए इतना ही। तो आपको हमारी जो क्विज़ है कैसी लग रही है कमेंट में बताएं। यदि आपको अच्छी लग रही है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।